द अंडर वाटर सिटी ऑफ सीइंग चाइना। ये एक बहुत ही रहस्यमयी शहर है जो चाइना के बहुत ही फेमस लेक के नीचे मौजूद है। जी हाँ, मैंने नीचे कहा। इस शहर का नाम द लायन सिटी है। इस शहर को करीब 1000 साल पहले आप देख सकते थे। ये उस समय मौजूद थी, पर इसके ऊपर लोगों ने एक झील बना दिया और इसलिए अब आप जब इसे ऊपर से देखोगे तब आपको कोई शहर नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। इस शहर को पूरी तरह से पानी के नीचे डुबा दिया गया, पर कई सालों बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इसे खोज निकाला और उन्होंने इस जगह को तस्वीर भी ली। लेकिन अजीब बात यह है, उस समय के बिल्डिंग और घर आज तक मौजूद हैं और काफ़ी अच्छे हालात में है। इस जगह पर दीवार पर बनी हुई आकृतियां आज भी मौजूद है। वैज्ञानिकों को इस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये मॉन्यूमेंट करीब 1000 साल पुराने हैं, पर इसकी डिटेल्स किसी भी जगह पर नहीं पाई गई। उस समय के राजाओं ने इस शहर पर आखिर झील क्यों बनवा दिया और वो इसे पब्लिक की आंखों से दूर क्यों ले गए, ये आज तक कोई भी नहीं जान सका। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पहले एक हंसता खेलता शहर हुआ करता था, पर किसी रहस्यमयी घटना के चलते ये शहर खत्म हो गया। पर बिल्कुल एटलांटिक्स के लास्ट शहर की तरह ये शहर भी एक रहस्य बनकर रह गई। आजकल इस शहर को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। नंबर 2, द ओवर टाउन ब्रिज। दोस्तों, स्कॉटलैंड में बने बहुत ही रहस्यमयी ब्रिज है जिसका नाम ओवर टाउन ब्रिज है। इसे 1895 में एक सिविल इंजीनियर हैरी ई मिलर ने बनवाया था। ये एक ऐसी जगह है जहां कुत्ते सुसाइड कर लेते हैं। लोग आज तक पता नहीं कर सके कि कुत्ते आखिर वहां सुसाइड क्यों करते हैं। ये ब्रिज इसकी नीचे बहते हुए पानी के करीब 45 फीट ऊपर है। साल 1950 से लेकर आज तक लगभग 50 से 60 कुत्तों की मौत हो चुकी है। कुत्ते सुसाइड कर लेते हैं, ये बात अजीब नहीं है। अजीब बात यह है कि हर कुत्ते ने एक जगह से जंप किया। लोगों ने नोटिस किया कि कुत्ते तब यहाँ सुसाइड करते हैं जब यहाँ का मौसम साफ होता है, और जो भी कुत्ते यहाँ से जंप करते हैं उनके बाल लंबे होते हैं। हालांकि हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर बहुत से लोग मानते हैं कि इस ब्रिज पर कोई भूतिया ताकत है जो कि इस ब्रिज पर कुत्तों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। फैक्ट नंबर 3, 14 जून 1911 यानी कि आज से करीब 110 साल पहले इटली के रोम शहर से एक जेनेटी नाम की ट्रेन चलती है। एक नई ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। अब क्योंकि यह उस ट्रेन का पहला ट्रायल था, तो कंपनी उस ट्रेन की प्रचार करने के लिए फ्री ट्रायल देती है। वो ऐसे यात्रियों को चुनती है जिसे इस ट्रेन पर फ्री ट्रायल देती है। 100 यात्री और 6 स्टाफ सहित कुल 106 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। यह ट्रेन रोम शहर से रवाना होती है और यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय गुजर जाता है और ठीक ठाक दूरी तय कर लेती है। ट्रेन के भीतर और बाहर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। जेनेटी नाम की यह ट्रेन अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ती जाती है, जिसे जाते हुए बहुत सारे लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके तुरंत बाद वो हो जाता है जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। जेनेटी के रास्ते में अचानक एक सुरंग आती है जिसका नाम था लंबार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ ये ट्रेन सुरंग के अंदर तो जाती है, लेकिन दूसरी छोर से ये बाहर निकलती ही नहीं है। इसके अंदर जाते ही ये 3 डब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो ढूंढने पर मिलती है और ना ही इसका पता आज 110 साल बाद भी लग पाया है।
फैक्ट्स नंबर 4। बरमुडा ट्रायंगल ये समुद्र में मौजूद सबसे बड़ा राज है। आज तक हजारों शिप और एरोप्लेन्स न जाने कहाँ चले गए। आज तक किसी को भी नहीं पता। इसे डेविल्स ट्रायंगल के भी नाम से जाना जाता है, यानी शैतानी त्रिकोण। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बरमुडा ट्रायंगल की। आज विज्ञान ने काफ़ी विकास कर लिया है, पर विज्ञान अभी तक इस ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाई है। उसकी वजहों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन इस जगह को लेकर कई असाधारण बातों का जिक्र लोग करते आए हैं, जिन पर यकीन करना नामुमकिन है। लोगों के हिसाब से इस जगह पर बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जो डराने वाली हैं और रहस्यमयी। बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जो डराने वाली और रहस्य से भरपूर हैं। इस जगह पर अजीब घटनाएं आज से नहीं बल्कि 1498 से होती आ रही हैं। कोलंबस ने ये कहा था कि ये जब अपने शिप से आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें इस क्षेत्र में बहुत सारे अजीब लाइट दिखाई दी थी और उन्हें बिना कोई हवा के लहर उठती दिखाई दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका कंपास इस जगह पर काम नहीं कर रहा था। ये तो हो गई बहुत पहले की बातें। अगर हम नए ज़माने की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी हुई इस दुनिया में आज भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। ऐसे रहस्यमयी जगह पर फ्लाइट 19 1945 की घटना उस सब घटनाओं में से सबसे प्रसिद्ध है। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकन एयरफोर्स ने एक ट्रेनर एरोप्लेन से उड़ान भरा। 1 घंटे 45 मिनट के बाद उनके लीडर चार्ल्स सी टेलर ने रेडियो के जरिए मैसेज भेजा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके प्लेन के साथ क्या हो रहा है। टेलर ने यह भी कहा कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका प्लेन क्रैश होने वाला है। उस दिन के बाद फ्लाइट 19 कभी नहीं मिला, पर उसी दिन शाम को एक सर्च प्लेन को भेजा गया, लेकिन 27 मिनट के बाद वो सर्च प्लेन भी गायब हो गया। आज तक नहीं पता लग सका कि उनके साथ क्या हुआ। आज के इस एपिसोड में इतना ही, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा